तो फ्रेंड्स हम थोड़ी बातें जान लेते हैं ध्यान के बारे में कि ध्यान से होता क्या है। ध्यान जो है वो मानसिक तथा शारीरिक विकारों को दूर करने में कारगर होने के साथ ही ये स्वस्थ जीवन जीने के लिए भी प्रेरित करता है। नियमित ध्यान क्रिया करने से मनुष्य के जीवन पे सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और मैं आपको ये बता दूं कि जो 2024 का है, जो आज का थीम है विश्व ध्यान दिवस की, वो है आंतरिक शांति, वैश्विक सद्भाव, यानी कि इनर पीस एंड ग्लोबल हार्मनी। तो आज के इस मिरेकल मॉर्निंग में हम मेडिटेशन करेंगे, ध्यान के बारे में थोड़ी सी ब्रीफिंग करेंगे और उसके बाद हम सभी ध्यान करेंगे, क्योंकि ध्यान जो है उसके बारे में बहुत सारी बातें करने का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि ये करने वाली चीज है। इसको पढ़ना, इसके बारे में पढ़ने का बहुत ज्यादा वो फायदा नहीं है जब तक कि हम इसको करेंगे नहीं, राइट। तो हम सब आज ध्यान की प्रैक्टिस करेंगे और इसके लिए मैं आप सबकी अनुमति से मैं सादर आमंत्रित करूंगी अक्स अकेडमी के फाउंडर, एनएलपी ट्रेनर, लाइफ कोच, मल्टी टैलेंटेड एंड वेरी रेस्पेक्टेड डॉक्टर अमरीश कुमार शर्मा सर। सर, यू आर मोस्ट वेलकम एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच मैम। वेरी गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। बहुत ही खूबसूरत दिन आज का 21 दिसंबर विश्व ध्यान दिवस के रूप में अब यह दिन जाना जाएगा। इसके पहले भारत द्वारा जो विश्व के उत्थान में कंट्रीब्यूशन रहा है योग का, उसे भी मान्यता मिली विश्व योग दिवस के रूप। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मना। 21 जून और 21 दिसंबर के बीच में जो गैप है, या कहें जो सिग्निफिकेंस है, वो अभी काफी महत्व। कितने दिनों का गैप है दोनों के बीच में? 6 महीने। पूरे साल में 12 महीने और 6 महीने पूर्व योग और उसके बाद ध्यान। देखा जाए शॉर्टेस्ट डे है और एक लॉन्गेस्ट। एक दिन उष्ण कटिबंध पे सूर्य होते हैं लंबवत, और दूसरे दिन शीत कटिबंध पे सूर्य लंबवत होते हैं। भारत के पास जो अद्भुत विधाएं, भारतीय संस्कृति के पास, सनातन के पास जो विश्व के शांति के प्रति कंट्रीब्यूशन था, गाहे बगाहे लोगों ने स्वीकार किया। क्योंकि आज पूरा विश्व जहां संघर्ष, उत्पात, अशांति, हिंसा, युद्ध के दौर से गुजर रहा है, उस समय अगर कोई चीजें उनको राहत दे सकती है, शांति दे सकती है, तो भारतीय विधाएं दे सकती हैं, योग दे सकता है, ध्यान दे सकता है। वह क्षण भी दूर नहीं जब आने वाले दिनों में ज्ञान दिवस भी मनाया जाएगा। क्योंकि बिना नॉलेज के शांति नहीं मिल सकती, भयमुक्त नहीं हुआ जा सकता, और उसके लिए कुछ सिद्धांत हैं, कुछ नियम हैं, कुछ तरीके हैं। अगर हम योग को समग्र रूप से बात करें तो महर्षि पातंजलि जी ने इसके जो विषय आज का थीम है, इसके विषय में बहुत ही बेहतर तरीके से कहा है। अष्टांगिक योग आज से हजारों साल पहले एक ऐसा सूत्र दिया गया मानवता के लिए जो विश्व शांति की स्थापना करे, आंतरिक और बाह्य जितने भी द्वंद्व है उसको दूर करे, शरीर और मन दोनों को स्वस्थ रखे। और अष्टांगिक योग में 8 तरह के तरीके बताए गए, जिसमें पहला था यम। यम मतलब होता है नियम। हालांकि नियम एक अलग से भी बताया गया, यम और नियम। यम मतलब सामाजिक अनुशासन के नियम। कितनी विदात सोच थी महात्मा महर्षि पातंजलि की। उन्होंने 5 यम बनाए जो सामाजिक अनुशासन को क्रियान्वित करता हो। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अहिंसा मतलब हिंसा न करना, सत्य मतलब सत्य बोलना और उसका पालन करना, अस्तेय चोरी न करना, ब्रह्मचर्य इंद्रियों को वश में करना, और अपरिग्रह अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह न करना। जिसकी आवश्यकता नहीं उसका संग्रह न करे। आप समझिए कि 5 नियम को अगर समाज पालन करे तो क्या यह धरती ही स्वर्ग न बन जाए? अफसोस बच्चों को अष्टांगिक योग तो छोड़िए, महर्षि पातंजलि कौन है यह भी नहीं बताया जाता। हमारे यहाँ से संस्कृति दूर होती। अगर इन 5 नियमों को पालन करे, जिसका नाम यम दिया है उन्होंने, तो सामाजिक समरसता बने। फिर उन्होंने 5 नियम बनाए व्यक्तिगत अनुशासन के। शौच, शरीर और मन की शुद्धता, संतोष, बी कंटेंट, संतोषी होना, तप, आत्मनुशासन। तप क्या है? मन और शरीर को भले ही पीड़ा हो लेकिन सत्य का अनुसरण करे, यही तो तप है। आज लोग जस्टिफाई करते हैं, वह चोरी क्यों नहीं करेगा, गरीब है। सभी रॉबिन हुड की संज्ञा देते हैं उन चोरों को, लुटेरों को। अरे वही तो तप था। पुराने साहित्यों को देखेंगे तो कहा गया अगर आपके पास विपत्ति है तो यह परीक्षा है सत्य पे बने रहने का। स्वाध्याय, आत्ममंथन और ग्रंथों का अध्ययन, इसका नाम स्वाध्याय है। स्वयं का अध्ययन करना, और उस अध्ययन के लिए जो साहित्यों का अध्ययन करते हैं वो स्वाध्याय है। और प्राणिधान, ईश्वर के प्रति श्रद्धा और समर्पण।
ये 5 नियम बनाए गए। अब यम और नियम, एक सामाजिक अनुशासन और एक व्यक्तिगत अनुशासन। उसके बाद आया आसन, पोस्चर। शरीर को स्थिरता और स्वस्थता के लिए कुछ योग मुद्राएं, कुछ पोस्चर बनाए। उसके बाद शरीर की सबसे महत्वपूर्ण क्रिया, सांस लेने की क्रिया, उसको नियंत्रित करने के लिए स्थान दिया गया प्राणायाम, श्वास पर नियंत्रण करने की कला प्राणायाम। और उसके बाद प्रत्याहार। प्रत्याहार क्या है? इंद्रियों को नियंत्रण करना, बाह्य वस्तुओं से ध्यान हटाकर अंतर्मुखी होना, इसी का नाम है प्रत्याहार। और यह सब कब होगा? ये सारी बाह्य वस्तुओं द्वारा नियंत्रित है, बाहर दिखने वाली चीजें हैं। आप प्राणायाम कर रहे हो, प्रत्याहार कर रहे हो, आसन, नियम, यम, 3 चीजें और बनाई जो आपके आंतरिक चेतना को उत्पन्न करता है। उसमें पहला है धारणा। धारणा मतलब एकाग्रता, एक कंसंट्रेशन का, मन को किसी एक विषय या बिंदु पर केंद्रित करना। हमारी धारणा यह है, तो कहते हैं ना, यह धारणा है उनकी, वो कंसंट्रेट है, वो यह ऐसा ही सोचेंगे। तो ईश्वर के प्रति एक धारणा बनाने की बात हुई, और उस धारणा को दृढ़ करने के लिए जो अभ्यास किया गया उसका नाम है ध्यान। यस, ध्यान मतलब मन को पूरी तरह से शांत और कंसंट्रेशन के बाद मेडिटेशन, प्राणायाम के बाद एकाग्रचित्तता के बाद मेडिटेशन, योगा के बाद, योगासन के बाद मेडिटेशन। क्योंकि यहां तक आपको सजग रूप से कार्य करना है। शरीर को सुखी रखने के लिए एक्सरसाइज, व्यायाम, और मन को स्वस्थ, शांत और सुखी रखने के लिए मेडिटेशन। और 8वीं जो उन्होंने बात की वह समाधि की बात की। जब ध्यान पक जाता है, परिपक्व हो जाता है, ध्यान की पूर्णता आ जाती है, तो आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाता है, एक आत्मिक सुख मिलता है जिसका नाम है समाधि। अब हम आज की बात करें तो पूरा विश्व अशांत पड़ा हुआ है, कहीं अहंकार के नाम पर, कहीं धर्म के नाम पर, कहीं लूट खसोट लालच के नाम पर। आप देखिए स्थिति विश्व युद्ध की बनती जा रही है। और विश्व युद्ध क्या है? बहुत सारे लोग मरने लग गए तो विश्व युद्ध हुआ, नहीं तो एक व्यक्ति के लिए जो युद्ध में मारा गया उसके लिए तो विश्व युद्ध ही हो गया। आज गाजा पट्टी, इजराइल, यूक्रेन, रशिया में मरने वाले लोग, उनके लिए तो 2 देशों का ही युद्ध विश्व युद्ध हो गया। चाहे वो घटनाएं आतंकवादी घटनाएं हो या आपस में राष्ट्रों का संघर्ष हो, मनुष्यता का लोप हो रहा है। और आज विश्व को आवश्यकता है इस अष्टांगिक योग की। अब इसमें ऐसे विकट स्थितियों में भारत ने पहल की, उस विश्व के मानस पटल पर, ए भाई, ये अमेरिका की मध्यस्थता से शांति ना हो। यहाँ ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का ज्ञान भी शांति नहीं देगा। शांति तो तभी देगा जो अंदर से प्रस्फुटित होगा, जब हर एक व्यक्ति के अंदर सोच आएगी। और विश्व ने स्वाद चखा है योग का। सर्वसम्मत से यह बातें पास हुई कि अगर दुनिया को शांति चाहिए तो ध्यान कर, शांति चाहिए तो योग की तरफ लौटना होगा। यस, हमें शरीर के साथ साथ अपने मन पे कार्य करना होगा। मेडिटेशन होता क्या है? मेडिटेशन मन को शांत करने के जो प्रक्रिया है, एकाग्र करने की जो प्रक्रिया है, वो मेडिटेशन है। यह सच कहें तो जब आपका मन किसी प्रमुख विषय के प्रति सतत जागृत हो जाता है तो उसका नाम मेडिटेशन। बच्चों का ध्यान रखना, चोट न लगा ले, तो जो ध्यान की बात है, बच्चों का ध्यान रखना। आप कोई भी कार्य करते हो बच्चों का ध्यान रख रहे हो, चूल्हे पे दूध रखा है, ध्यान रखना गिर न जाए। जो भी कार्य करो लेकिन ध्यान चूल्हे पर रखना। ये सब संसार में हम हमेशा इस्तेमाल करते, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से कार्य करो। ध्यान मतलब जो भी कर रहे हो उसके अलावा जो प्रमुख चीज है उसके प्रति आपकी जो सेंसिटिविटी है, एकाग्रचित्तता है, उसी का नाम तो मेडिटेशन। अब जब हम इसको मेडिटेशन के रूप में समझें तो जो भी आप जीवन के दिनचर्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, इसके अलावा यह भी सोचना कि किस लिए। कोई भी कार्य करने के पहले एक बात जरूर लगाइए, किस लिए। भागम भार दुनिया की है, किस लिए दुनिया में आए हो, किस लिए आया है, तू कहां से, जाना तुझे कहां है। इतना तू मन विचार ले, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। इतने क्रोध आते हैं किस लिए, इतनी अप्रसन्नता, खिन्नता है किस लिए। और जब जवाब नहीं मिले बाह्य दुनिया में और आपकी आंखें बंद होने लगे, यही तो मेडिटेशन है। भारत के महान संत इस मेडिटेशन के लाभों को पूरे दुनिया को आदि काल से बताते रहे। जितने भी एस्ट्रोनॉमी के खोज हैं या पुरानी विधाएं हैं, उन सब का जन्म मेडिटेशन में हुआ। मैं मेडिटेशन की पावर के बारे में बताऊं। आज जो खगोल विज्ञान में नासा और इसरो
इतना ज्यादा उत्थान किया है विज्ञान के एक एक पहलू को देखते हुए करते हुए। आज उन लोगों ने ग्रह नक्षत्रों की गति वो भी कुछ का, अभी हम तो चांद मंगल तक पहुंचे हैं, आइडेंटिफाई कर पाए हैं कि नवग्रह देवता हैं। और बहुत बार एक कंफ्यूजन रहता है, कभी नेपच्यून प्लूटो ग्रह है कि नहीं है। यहाँ कोई ग्रह कोई कंफ्यूजन नहीं है। नवग्रह देवताओं की पूजा आदि काल से इंडिया में हो रही। अभी यह कंफ्यूजन है कि वहां जीव है या नहीं है, और हमारे संतों को के पास इन सब की विद्या के बारे में संपूर्ण ज्ञान था, हमने भुला दिया। अगर 9 प्लैनेट्स के बारे में नहीं बताए जाते, नासा वहां तक जब तक नहीं पहुंचता, इसरो नहीं पहुंचता, नहीं जानता उनके विषयों में, तो हमें शायद कंफ्यूजन रहती है, अरे तो कपोल कल्पना है, नवग्रह है क्या है। और जब वो लोग सत्यापित कर देते नवग्रह है, तो हम मान लेते हैं अरे हाँ हाँ नवग्रह। वो तो वहां भी लिखा है। जब तक हवाई जहाज नहीं बना था तब तक हम पुष्पक विमान के बारे में कपोल कल्पना समझते होंगे, और जब मान लिया बोला हाँ हाँ ये हो सकता है, चलो दुनिया वैसे ही सही विश्व ध्यान दिवस के रूप में कम से कम ध्यान के पावर को समझने लग जाए। ध्यान के पावर क्या होता है अब दुनिया समझने भी लगी। मैं नहीं जानता कि प्राणिक हीलिंग, रेकी, डिस्टेंस हीलिंग वो लोग कितना जानते, लेकिन अब लोग अल्टरनेट थेरेपी के रूप में, हीलिंग थेरेपी के रूप में लोग इसको अब एक ऑप्शन के रूप में देखने लग गए हैं। और वह दिन दूर नहीं कि पहली प्रायोरिटी पे लोग होलिस्टिक हीलिंग को रखेंगे। और इस सब के मूल में है ध्यान। जितने भी बड़े बड़े खोज हुए हैं विज्ञान के क्षेत्र में, अपनी परंपरा में, उसके पीछे के रहस्य मुनि वर्षों तक तपस्या करके और इस औषधि की खोज की। ध्यानस्थ बैठे थे, ध्यान में वो औषधि दिख गई, मिल गया, उसके गुण पता चल गए और इस्तेमाल में होने लगा। ध्यान में मंत्र का जन्म हुआ। हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि ध्यान करके एक ऋषि महर्षि दूसरे के पास अपना मैसेज दे देते। कितने लोगों ने ऐसा सुना है या पढ़ा है या कुछ सीरियल्स में देखा भी होगा। ऐसा अभी भी है, और अब तो इसके कोर्सेज वगैरह होने लगे। इंट्यूशन के पावर को कैसे बढ़ाएं, कैसे दूसरों को डिस्टेंस मैसेज दे सकते हैं। ये सेंटिमेंट ध्यान के पावर को अभी तो लोग जानते नहीं है कि ध्यान की पावर क्या क्या है। और इतना यकीन है कि मनुष्य के मन के पास अपार संभावनाएं हैं। जब हम इसको बता देते हैं कि ऐसा है, तो उसको ढूंढ लेता है। अब समय आ गया है मेडिटेशन के विषय में लोगों को बताने का, और पूरा विश्व जागृत हो चुका है। और इसके लिए पूरा विश्व भारतीय संस्कृति का, भारतीय संतों का ऋणी होगा। और यही एक विधा है जो पूरे विश्व में शांति ला सकता है। और एक पहला कदम आज प्रारंभ हुआ। 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस के रूप में मान्यता मिली। भारत ने इसका अनुशंसा किया और बाकी सारे देश, सारे एशियन देश इसके फेवर में वोट दिए, और बिना किसी प्रतिरोध के संयुक्त महासभा में इसको पास कर दिया गया। और जैसा कि परिषा जी बता रही थी, भारत का लाल, भारत का संत, भारत का एक योगी गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी आज संयुक्त महासभा को संबोधित करेंगे। एंड इट इज द प्राउड मोमेंट फॉर आवर कंट्री। आज 8 बजे उनका प्रोग्राम लाइव होने वाला है। आप लोग उसको जरूर सुनिएगा, जरूर देखिएगा। यह हमारे देश के गौरव की बात है। और अब मैं आपका समय ज्यादा न लेते हुए मैं आमंत्रित करूंगा धनंजय जी को, जो आज हम लोगों को मेडिटेशन कराएंगे।